इस्लाम की तालीम बड़ी मुतवाज़िन है। एक तरफ सवाल की मजम्मत है, मैं अपना दस्ते सवाल दराज करूं किसी के सामने। जो शख्स हाथ फैलाता है मांगने के लिए, वो अपनी इज्जत नफ्स को हथेली पर रखकर आपके सामने पेश कर रहा है और आप ठोकर मार देते हैं उसकी इज्जत नफ्स। मांगो अल्लाह से, अल्लाह किसी के दिल में डाले तुम्हारी जरूरत पूरी कर सकता है, बगैर इसके कि तुम किसी के सामने दस्ते सवाल दराज करो। तो सख्त मसम्मत है, और खास तौर पर बेगरी जो एक इंस्टीट्यूशन बन गया है, पेशा बन गया है, वो तो इस्लाम की तालीमात के मनाफी है। और जिस तरह की हम खैरात बांटते हैं, 5 रुपए का नोट दे रहे हैं मांगने वालों को, मस्जिदों के बाहर समझ रहे हमने हातम ताई की खबर को लात मार दी, हालांकि हकीकत में आप इंस्टीट्यूशन ऑफ बेगरी को सपोर्ट कर रहे हैं। किसी एक को ले लो, आओ चलो मुझे अपना घर दिखाओ, मुझे बताओ तुम वाकई इस काबिल हो या नहीं हो, और फिर उसकी मदद करें, लमसम करें। फिर वो 5 रुपए नहीं ऐसी दे कि वो कुछ अपने पांव पर खड़ा हो सके। मैंने 1 रुपया नहीं कहा, ये कि 1 रुपया तो अब कोई शय नहीं रही, लेकिन ये कि 5 रुपए का नोट भी आपने तकसीम करने शुरू कर दिए, ये क्या है? बस साइलीन व फिर रिकाब। लेकिन दूसरी तरफ साइल को झिड़कना नहीं है। वला बसा अम्मा साइला फला तन्हा, झिड़को नहीं। अच्छा भाई नहीं, माफ करो, मेरे पास इस वक्त आपकी मदद के लिए कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इन दोनों के दरमियान असल में मामला होना चाहिए। बल्कि यहां तक भी फरमाया साई को जरूर दो, चाहे वो घोड़े पर सवार होकर तुम्हारे दरवाजे पे आया। क्या पता उसकी वाकई उलझन क्या है। तो सवाल की मजम्मत और साइल को झिड़कने की ममानियत है। हत्तल इम्कान खाली हाथ ना लौटाओ, उसमें अपनी इज्जत नफ्स अपनी हथेली पर रखकर तुम्हारी सामने पेश कर दिए, उसे ठोकर लगाओ। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया, ये इंस्टीट्यूशन ऑफ बेगरी जो है, ये एक अलग शय है बिल्कुल, उसका इससे कोई ताल्लुक न समझिए। वह फिर रिकाब, रिकाब जमा है रकबा, गर्दन। फक्कु रकबतिन औ इतआमुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बतिन यतीमन ज़ा मक़रबतिन औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा। फक्कु रकबतिन, किसी की गर्दन छुड़ा देना। उस वक्त सबसे बड़ी एप्लीकेशन इसकी थी, गुलामों को, कनीजों को अपने पैसे से खरीद कर आजाद कर लेना। बहुत बड़ी नेकी, बहुत बड़ी नेकी। और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दफ्तर फ़ज़ाइल में सबसे ऊंचा काम यह है कि जिन गुलामों को, जिन कनीजों को सताया जा रहा था, देयर ओनर्स, देयर मास्टर्स, उनके आका को हक हासिल था, जो चाहे करे उनके साथ, कत्ल करने कोई पूछने वाला नहीं। ये मैं पहले भी अर्ज कर चुका। मेरी मिल्कियत है, जैसे मेरी बकरी मेरी मिल्कियत है, मैंने उसको ज़िबा किया, गोश्त खा लिया, तुम कौन होते हो पूछने वाले? मेरा गुलाम था, मैंने कत्ल कर दिया, तुम कौन हो पूछने वाले? उनको हजरत अबू बकर ने खरीद कर आजाद किया और मुंह मांगे दाम दिए। हजरत बिलाल के लिए उमैया इब्ने खल्फ ने इतनी बड़ी रकम मांगी, हजरत अबू बकर ने कहा ठीक लो। बाप ने कहा भी अबू कहाफा ने, अबू बकर को कोई गुलाम खरीदना ही था कि कोई ताकतवर आदमी जो काम आ सके कहीं, उसको खरीदना चाहिए। उन्हें क्या पता अबू बकर किस लिए खरीद रहा और किसके लिए खरीद रहा। आज के दौर में इसकी एप्लीकेशन होगी। कोई शख्स जो है अगर कर्ज में इस तरह जकड़ा जाए कि लाख हाथ पांव मारे निकल नहीं सकता, उसको कोई लंपसम मदद देकर इस काबिल किया जाए कि वो फिर अपने पांव पर खड़ा हो जाए। ये नहीं कि उसे आप हर महीने कुछ रकम देते रहे मेंटेनेंस के लिए, नहीं, इससे तो उसी पोजीशन में रहेगा। ये बास माइनॉरिटी कम्युनिटीज के अंदर ये मामला मौजूद है। कोई भाई अगर गिर गया है कारोबार में, तो उसकी फिर ऐसी मदद की जाए कि वो फिर आपकी सफ में आकर खड़ा हो जाए। रिस्पेक्टेबल मेंबर्स ऑफ योर कम्युनिटी,
वो उस शक्ल में पहुंच जाए। ये भी फक्को रक़बतिन उसकी झैल में आजकल आएगा। अब इसके बाद आया व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़कात। ये दो क्या है? ये इबादत की शक्ल में दो सुतून है जो उन दो चीजों को सपोर्ट करते हैं जो अब तक बयान हुई। ईमान को ताजा रखने के लिए नमाज कायम करो। हर नमाज ईमान की तजदीद है। अक़ीमी सलात अल ज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। अपना अहद अल्लाह के साथ ताज़ा करो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह हम तेरी ही बंदगी करते हैं और करते रहेंगे, तुझी से मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे। अपने इस अहद बंदगी को ताज़ा करो, ईमान को ताज़ा करो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। ईमान बिल्लाह ताज़ा हुआ ना। मालिक यौमिद्दीन, ईमान बिल आखिरा ताज़ा हो गया। यह है ईमान को कायम रखने के लिए, नेकी की उस रूह को बरकरार रखने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से ये सुतून है। अस्सलातु इमादुद्दीन, दीन का सुतून है ये नमाज। इस बहस में इसका मकसद क्या है वो मैंने बयान कर दिया। बाद में क्यों आ रहा है? लेकिन असल शय है ईमान, और ईमान को सपोर्ट करने वाला सुतून है नमाज। अमली नेकी में असल शय है हमदर्दी, हमदर्दी में माल खर्च करना, और इसके लिए सुतून है ज़कात। कम से कम ये 2.5% तो निकालो, बोतल का काट तो खुल जाए, फिर और भी दो, और भी दो, और भी दो। इसका ये तो ऑब्लिगेटरी है, ये तो फर्ज है, ये तो लाजिम है। लेकिन मकसद क्या है? इसको जो समझ लिया बस यही ज़कात ही हमारे जिम्मे में है, वो बड़े मुगालते में। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्न फिल माल हक़्क़न सिवा ज़कात। ऐ मुसलमानों, ये ना समझना कि बस ज़कात अदा कर दिए तो तुम्हारे माल का सारा हक अदा हो गया। इन्न फिल माल हक़्क़न सिवा ज़कात, तुम्हारे अम्वाल में हक है अल्लाह का, ज़कात के अलावा भी। और फिर आपने ये आयत पढ़ी, वआतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील वस्साइलीन व फिर रिकाब व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़कात। यहाँ आतज़ ज़कात तो है ही है, इससे पहले जो आ रहा है ये सरप्लस है, उससे आगे की बात है, ये एडिशनल है। इसीलिए जब अनफ़िक़ू 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 की जो तकरार होती है कुरान मजीद में, तो एक जगह फिर सवाल किया साहबा ने, कितना खर्च करें? फरमाया कुल यास, कह तो जो भी जरूरत से दाई तो दे डालो। डोंट एक्यूमुलेट, डोंट रिटेन एनीथिंग। एक बात आपसे कहूं, आप कुछ चौंक जाएंगे। हुजूर ने कभी ज़कात दी? कभी निसाब के बकदर पैसा आपके पास जमा हुआ कि आप पर ज़कात वाजिब होती? कैसी अजीब बात है। अरकान दीन में से एक रुकन सिरे से गायब। कभी आपने माल रखा ही नहीं। हुजूर का उसवा हम जानते हैं, मिसवाक कर ली है, पांचे जो है टखने से ऊपर कर लिए हैं, ये उसवा है। हाँ है, ये भी है, ठीक है, सुन्नत है। उसवा तो ये है। और सिर्फ आपका नहीं, जिन्हें हम कहते हैं फुकराए सहाबा, अबू हुरैरा, अबू ज़र, सलमान फारसी, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, ये फुकराए सहाबा में से थे। कभी कुछ नहीं रखा अपने पास। मैंने बताया था आपको शायद,
कि हजरत अली की जब शादी हो रही थी हजरत फातिमा से, कोई मकान था ही नहीं, कहाँ लेके जाए। एक अंसारी ने एक हुजरा दिया है अपने मकान का, उसमें हजरत फातिमा विदा होकर दी। He didn't have any home. अबू ज़र